हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था धर्म का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताएं। तो आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे धर्म के प्रकार और धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो इसके बाद ये हमारा जो टॉपिक है धर्म वाला ये फिनिश हो जाएगा। तो जैसा कि कल हमने सीखा था कि जो धर्म होता है धृ धातु से बना है, इसका मीन्स होता है अपने कर्तव्यों का निर्वहन या अपने कर्तव्यों को सही तरीके से पूरा करना। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, यानी कि जो धर्म का समाजशास्त्रीय जो दृष्टिकोण है, अगर उस दृष्टिकोण से हम देखें तो हम पाएंगे कि धर्म के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, वैसे तो वो वाले जो धर्म जो रिलीजन वाला जो धर्म होता है हिंदू मुस्लिम, वो तो अलग है, बट जिस अर्थ में अभी हम बात कर रहे हैं इस अर्थ में धर्म के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सामान्य, एक होता है विशेष, और इसी का एक भाग होता है आपद धर्म। ठीक है, ये आप कह सकते हो 3 या फिर आप 2 भी इनको मान सकते हो। तो कहीं कहीं पे इनको 3 बताया गया है, कहीं कहीं पे इनको 2 बताया गया, मतलब वो उसी का भाग है। तो कहीं पे 3 बता दिया गया है, कहीं पे 2 बता दिया गया है। वैसे नॉर्मली इनको 3 मानते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सामान्य धर्म क्या होता है? सामान्य धर्म मतलब कि जो जनरली लोग अपने कर्तव्यों को जिस तरीके से निर्वहन करते हैं, वो होता है एक जो सामान्य दशा में जो किया जाता है। मतलब जनरली हमारे कुछ एथिक्स होते हैं और कुछ मॉरल्स होते हैं जिनको कि माना जाता है कि हमें पूरा करना ही करना है। एक सामाजिक सदस्य होने के नाते हमें इन्हें पूरा करना चाहिए। जो हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं, नैतिक दायित्व होते हैं, वो सब आ जाते हैं सामान्य धर्म में, जो कि सभी जगह पे सामान्य होते हैं। सामान्य क्यों इनको बोला गया? क्योंकि एक तो ये सामान्य अवस्था में अपनाए जाते हैं, मतलब कोई ऐसी संकटकालीन अवस्था नहीं है, तब के लिए ही है। और दूसरी चीज़ है कि ये जनरली सभी जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से धर्म हैं जिनको हम सामान्य धर्म की कैटेगरी में रख सकते हैं? तो जैसे है हमारा जो एथिकल मॉरल्स वैल्यू, जैसे सत्य बोलना है। ठीक है, अपरिग्रह करना, धैर्य बनाए रखना, नियमों को मानना, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सभी जगह पे सर्वकालिक सर्वदेशीय हैं और माना जाता है कि इनका पालन एक व्यक्ति को करना ही चाहिए। तो ये सामान्य धर्म के अंतर्गत आ जाएंगी कि वो आपको एथिकल्स, ठीक है, कि सामान्यता जो चीज़ें हम करते हैं, जो सामान्य हमारे कर्तव्य हैं, एक तरीके से कह लो जो हमारे सामान्य कर्तव्य हैं, तो वो सामान्य धर्म में आ जाएंगे। फिर आपका आता है विशेष धर्म। तो विशेष धर्म का मतलब हुआ कि कोई एक ऐसा कर्तव्य या ऐसा धर्म जो कि परिस्थिति के अनुसार चेंज हो जाए, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग रहे। ठीक है, जैसे सामान्य धर्म में क्या था, ये वाले जो धर्म था ये सेम रहता था, मतलब परिस्थिति जो भी है ये समान रहेगा, इनमें परिवर्तन नहीं होगा। सत्य बोलना है तो बोलना है, गुस्सा नहीं करना है तो नहीं करना है, क्षमावान रहना है तो रहना है। ठीक, इनमें चेंजेस नहीं होंगे। तो ये सामान्य रहते हैं हमेशा ही। और जो विशेष धर्म है इसमें क्या है कि टाइम टू टाइम परिस्थिति के अनुसार, जैसी परिस्थिति है, जैसा सिचुएशन आ गई, उस तरीके से आपके कर्तव्य या उस तरीके का आपका धर्म बता दिया गया। तो ऐसा धर्म जो कि अलग अलग परिस्थिति में बदलता है, लोगों के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से संबंधित जो संस्कार व्यवहार होते हैं वो सब आ जाते हैं विशेष धर्म के अंतर्गत। अब आप यहाँ पर ले सकते हो एक एग्जाम्पल, जैसे महाभारत का वो किस्सा आप सभी ने सुना ही होगा। जो महाराज युधिष्ठिर थे तो वो सत्यवादी थे। ठीक, तो सत्य बोलना उनका सामान्य धर्म था, लेकिन एक विशेष धर्म के अंतर्गत उन्होंने महाभारत के युद्ध में एक बार झूठ भी कहा था। जब वो अश्वत्थामा को उन्होंने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, वहां पर उन्होंने एक तरीके से आधा सत्य कहा था, तो वो असत्य की श्रेणी में ही आता है। लेकिन अब चूंकि परिस्थिति की डिमांड थी, अगर वो नहीं बोलते तो जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो कभी भी अपने अस्त्रों का त्याग नहीं करते, अपने अस्त्र शस्त्र जो उनके थे उनका त्याग नहीं करते, और युद्ध ऐसे ही अनवरत चलता रहता, पांडव मारे जाते। ठीक, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि उस समय पे बोलना ठीक है, वो चलता है, इतना फेयर है। तो जो विशेष धर्म मतलब परिस्थिति के अनुसार वो चेंज हो गया, क्योंकि परिस्थिति की डिमांड थी। तो व्यक्ति के सामाजिक जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब उसको थोड़ा बहुत अपने नियमों में बदलाव करना पड़ता है, जो उसकी एथिकल वैल्यूज हैं उनको करना पड़ता है। जैसे अब एक सपोज एक एग्जाम्पल और ले सकते हो बच्चों का। ठीक है, ऐसे तो झूठ बोलना गलत चीज मानी जाती है, लेकिन बच्चों को जो माँ होती है वो अक्सर झूठ बोल करके बहलाती है। जैसे बच्चा अगर चांद की डिमांड करता है तो माँ उसको चांद ला के तो अब नहीं दे सकती ना, लेकिन अब वो कोशिश करती है किसी चीज़ को बता करके कि हाँ बेटा देखो ये चाँद है। तो वैसे तो झूठ बोल रही है वो,
बट अब वहाँ पे परिस्थिति आ रही है, तो परिस्थिति के अनुसार वो कार्य कर रही है, तो वो सही है। तो सामान्य धर्म का मतलब हुआ जो सामान्यतः और सभी परिस्थितियों में समान रहता है, लागू रहता है, और जो हमारे एथिक्स वगैरह जो भी होते हैं वो सब इसमें आते हैं। विशेष धर्म, परिस्थिति के अनुसार जो धर्म बदल जाए। अब इसमें लोगों के व्यक्तिगत सामाजिक जीवन से संबंधित जो संस्कार व्यवहार होते हैं वो सब कुछ इसमें आ जाते हैं, कि ऐसी कोई परिस्थिति आ गई कि आपको ऐसा करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे अगर आपने ऐसा किया तो वो चीज़ बुरी नहीं मानी जाती। जैसे अहिंसा करना, ठीक है? अहिंसा करना वैसे तो खराब बात है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि किसी को बिना अहिंसा के, मतलब बिना उसके वो चीज़ समझ ही नहीं आती, तो वो विशेष धर्म के अंतर्गत आ गया। जैसे भगत सिंह ने क्या कहा था अंग्रेज़ों के संबंध में कि बहरों को सुनाने के लिए ऊँची आवाज़ करनी पड़ती है, तो वहाँ पे उन्होंने हिंसा का प्रयोग किया। तो वैसे तो हिंसा गलत है, लेकिन अब वहाँ पे उन्होंने किया क्योंकि वो डिमांड थी परिस्थिति की। वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो वहाँ पे वो परिस्थिति की डिमांड थी। तो परिस्थिति के अनुसार वहाँ पे चेंजेस आ गए। तो विशेष धर्म एक ऐसा धर्म जो कि परिस्थिति के अनुसार बदल जाए। अब इसी का एक पार्ट होता है आपद धर्म। इसको तीसरा प्रकार भी मान सकते हैं, या कहीं-कहीं पर इसको इसी का प्रकार मान दिया गया है, ठीक है? आपद धर्म मतलब आपत्ति के समय, विपत्ति के समय कोई संकट आ गया, तो उस समय पे जो भी हम करें, तो वैसे तो कुछ भी करने का मतलब एक एथिकल चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि विपत्ति के समय एन केन प्रकारेण उस विपत्ति से बचाव ही सबसे बड़ा धर्म होता है। यही है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम आप पे आई है, तो पहला कर्तव्य आपका यही है कि आप उस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करो। अब अगर नदी में डूब रहे हो, तो पहले उससे निकलने की कोशिश करो, बाद में अपने एथिक्स को देख लेना कैसे निकल रहे हो, वो मायने नहीं रखता। तो आपद धर्म मतलब संकट काल के समय पे जो धर्म अपनाया जाए, वो कहलाएगा आपद धर्म। तो ये 3 प्रकार होते हैं धर्म के, सामान्य, विशिष्ट और आपद धर्म। अब हम थोड़ा-सा देखते हैं कि ये जो रिलीजन है, इसकी भूमिका क्या होती है? क्या महत्व है? क्यों धर्म का अस्तित्व बना हुआ है? क्योंकि जैसे आपने प्रकार्यवाद को पढ़ा, तो प्रकार्यवादी क्या कहते हैं कि समाज में वही चीज़ बनी रहती है, जिसका कुछ न कुछ योगदान होता है समाज को बनाए रखने में, समाज को आगे चलाने में। तो आखिर धर्म है, तो क्यों है? उसका क्यों अभी तक अस्तित्व बना हुआ है? तो इसके संबंध में हम जानेंगे। तो पहली चीज़, धर्म एक तरीके से नियंत्रणकारी भूमिका निभाता है, ठीक है? तो नियंत्रण कैसे निभाता है? तो वो क्या करता है, धर्म के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी जो उसके अंदर आ चुकी हैं गुण, अब वो चाहे तो उनको छोड़ नहीं सकता। जैसे कि अगर आपकी आदत बन जाए ठीक से बात करना, किसी से प्रेम से बात करना, सबसे अच्छे से मिलना, तो आप किसी से भी घृणा नहीं कर पाओगे। और अगर आपकी आदत में आ गया कि आप हमेशा गुस्से-गुस्से में रहते हो, तो फिर वो चीज़ आप छोड़ नहीं पाओगे। तो व्यक्तित्व का विकास होता है धर्म के माध्यम से, और जब कोई चीज़ें व्यक्तित्व में आ जाती है, उसकी पर्सनैलिटी में आ गई, तो व्यक्ति स्वतः ही नियमों को मानने लगता है। फिर व्यक्ति को एकता के सूत्र में बांधता है धर्म, ठीक है? एकता के सूत्र में मतलब क्या बोला जाता है, धर्म के माध्यम से यही तो कहा जाता है सभी धर्मों में कि जो ईश्वर है वो एक है, हम सभी उसकी संतान हैं। अब कोई भी धर्म उठा करके देख लो, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि ईश्वर 2 हैं। हर धर्म में यही चीज़ होगी कि ईश्वर एक है और हम सभी उसकी संतान हैं। मतलब जितने भी प्राणी हैं, जितने भी संसार में लोग हैं, वो सभी समान हैं, सभी एक दूसरे के साथ में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तो एकता के सूत्र में बाँधने का काम करता है। तो मुख्य कार्य तो ये होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप अब संसार में जो भी चीज़ें हैं तो उसका कुछ न कुछ उल्टा भी होता है। तो वैसे तो एकता के सूत्र में बाँध रहा है, लेकिन फिर कुछ आ गए धर्माधिकारी कि हाँ, हम ही पंडित हैं, भगवान ने हम ही को भेजा है। तो इस तरीके के लोग क्या करते हैं कि गुटबाजी करवाते हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं कि तुम इस संप्रदाय के हो, तुमको इस तरीके से रहना है, तुम इस संप्रदाय के हो, तुमको इस तरीके से रहना है। तो फिर विभाजन कर दिया। वैसे तो सभी धर्म कहते हैं कि ईश्वर एक है, सभी उसकी संतान है, तो ये विभाजन क्यों? लेकिन फिर अपवाद स्वरूप इसके विपरीत हो जाता है। वैसे तो मुख्य कार्य इसका यही है कि एकता के सूत्र में बांधना। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि धर्म अपराध और समाज विरोधी कार्यों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। देखो, इंसान के अंदर जब डर होता है, वो अपराध कब नहीं करता, वो समाज विरोधी कार्य कब नहीं करता, जब उसके अंदर किसी चीज का डर हो। आपके अंदर का जो डर है ना, वो खत्म हो जाए, तो फिर आप किसी भी नियम को नहीं मानोगे, चाहे वो लिखित हो या फिर अलिखित हो। तो जब इंसान के अंदर एक डर बना रहता है कि कोई उसे देख रहा है, हर परिस्थिति में कोई एक ऐसी शक्ति है जो कि उसको देख रही है, और यदि वो गलत कार्य करेगा तो उसको दंडित भी करेगी। सिर्फ यही नहीं है कि देख रही है, ये भी होता है कि यदि वो गलत कार्य करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको दंड मिलेगा। ये बोला जाता है ना कि अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको नर्क में जाना पड़ेगा।
तो नर्क में कौन जाना चाहेगा? सभी सोचते हैं कि अच्छा कार्य करो। तो इस वजह से जो व्यक्ति के अंदर डर होता है, इससे वो अपराध नहीं करता और समाज विरोधी कार्यों को करने की कोशिश नहीं करता है। नॉर्मली यही करता है कि वो समाज के नियमों को माने, अच्छे से सदाचार के साथ में रहे। तो जो धर्म है, ये व्यक्ति को नैतिकता और सदाचार की शिक्षा देता है। ठीक? तो ये होता है मुख्यतः धर्म का प्रकार है और धर्म इस तरीके से सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में सहायक होता है। अब हम देखेंगे धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत, कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिनको कि हम देखेंगे। तो जो सबसे फेमस है वो है आत्मावाद। किसने दिया था? टायलर ने। इनके संबंध में ज़्यादा डिटेल पूछता नहीं है आपके पीसीटी में, तो आप लोग इनको बस ऐसे ही रट्टाफिकेशन मार लो कि किसने कौन-कौन सा सिद्धांत दिया था। तो आत्मावाद का सिद्धांत किसने दिया था? टायलर ने। फिर इसी से मिलता-जुलता सिद्धांत है प्रकृतिवाद। ये किसने दिया था? मैक्स मूलर ने। अब इन्होंने जो आत्मावाद दिया था, इसमें इन्होंने क्या कहा था कि आत्मा यानी जीव, ये अंतिम सत्य है, इसी से फिर सारी चीज़ें आई। और इन्होंने क्या कहा? प्रकृति में ढूँढने की कोशिश करी कि ईश्वर प्राकृतिक चीज़ों में विद्यमान, तो ये प्रकृतिवाद। फिर तीसरा है माना सिद्धांत। ये किसने दिया? के मैरिट ने दिया। के मैरिट का माना सिद्धांत। उसके बाद जादू का सिद्धांत। अब जादू के बारे में ये किसने बताया? फ्रेजर ने। फ्रेजर ने कहा कि जो जादू होता है, ये धर्म की प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक? इनकी बुक का क्या नाम था? द गोल्डन बो। इसमें इन्होंने कहा था कि जो जादू है, ये धर्म की प्रारंभिक अवस्था होती है। फिर आते हैं आपके दुर्खीम। दुर्खीम ने कौन सा सिद्धांत दिया था? टोटम एंड टैबू का। अच्छा, टोटम एंड टैबू सिद्धांत दुर्खीम का है, वहीं पे टोटम एंड टैबू पुस्तक किसी दूसरे थिंकर की है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक? अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं इसका आंसर बताऊंगी, बट कोशिश करिए कि आप लोग बता ले जाएं। टोटम एंड टैबू बुक किसकी है, ये आपको बताना है। तो ये सिद्धांत है दुर्खीम का। इसके बाद आते हैं प्रकारवादी सिद्धांत। जो धर्म का प्रकारवादी सिद्धांत है, ये है आपके मेलिनोवस्की और ब्राउन का, कि इन लोगों ने माना कि यदि धर्म है तो उसका कुछ प्रकार है, कुछ योगदान है समाज को बनाए रखने में। तो ये मेलिनोवस्की और ब्राउन का। फिर उसके बाद आते हैं आपके स्पेंसर। इन्होंने दिया भूत प्रेत का सिद्धांत, कि प्रारंभ में लोगों के अंदर इससे डर हुआ और फिर उन्होंने एक अदृश्य शक्ति के रूप में धर्म को मानना शुरू किया। उसके बाद आता है मानवतावादी सिद्धांत। ये दिया था कॉम्ट ने। इन्होंने मानवतावादी धर्म का भी प्रतिपादन किया था, तो ये कॉम्ट का है। इसके बाद आपके आते हैं वेबर। आर्थिक सिद्धांत दिया था वेबर ने, कि जो धर्म है इसमें मुख्यतया क्या है, जो एथिक्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और धार्मिक जो एथिक्स होते हैं, रिलीजियस एथिक्स होते हैं, उनके थ्रू ही बाद में आर्थिक चीज़ें भी परिवर्तित हो जाती हैं। मतलब पूंजीवाद को इन्होंने कोरिलेट किया था प्रोटेस्टेंट धर्म के एथिक्स के साथ में। इसको आप डिटेल में पढ़ ही चुके हैं, तो अभी यहाँ पे ज़्यादा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक और सिद्धांत है लास्ट में, संस्कार सिद्धांत। ये दिया था राजबली पांडे ने। इनकी पुस्तक का नाम था हिंदू संस्कार। ठीक है, राजबली पांडे की पुस्तक का नाम था हिंदू संस्कार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट कर लीजिए। तो ये था आज का लेक्चर। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।